आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 67 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके लिए बहुत सारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आते हैं डेली विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ। तो आज भी एक नए सेशन की हम लोग आज शुरुआत करते हैं शालू मिस के साथ। मिस आप यहाँ आए और बच्चों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए देखते हैं सेशन नंबर 67। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है। पीसी महालनोबिस के जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। देखो कितना सारा क्वेश्चन से ही निकल गया। क्वेश्चन है आपका क्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग जाने कि पीसी महालनोबिस के जयंती पे मनाया जाता है। जयंती क्या होता है, किसी का जन्म दिवस हो लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है तो उसका जयंती मनाया जाता है। जो होते हैं उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29 जून। ठीक है, पीसी महालनोबिस नाम क्या है पूरा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है, तो ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है जो 29 जून को मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग का स्थापना हुआ था और उसके अकॉर्डिंग पंचवर्षीय योजना लाया जाता था, जिसमें बहुत सारा योजना आया था, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना था उसका मॉडल कौन तैयार किए थे, तो इन्हीं के द्वारा पीसी महालनोबिस के द्वारा ही तैयार किया गया था। जैसे देखिएगा सेकेंड पंचवर्षीय योजना का आधार कौन बने थे या मॉडल कौन तैयार किया था, तो ये थे आपके पीसी महालनोबिस। आगे देखिएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो देखिए 29 जून को मनाते हैं ना, 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था। और ये दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 2007 से। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं कि सेकंड पंचवर्षीय योजना जो आपका पहला पंचवर्षीय योजना था उसमें सबसे ज़्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया था। किस पर, कृषि पर। और जब वो सफल रहा तो सेकंड टाइम में जो आपका दूसरा कब से कब तक चला था, पहला वाला चला था 1951 से 55 और अगला वाला 55 से 61। दूसरा वाला जो था उसमें आपका कारखाना इस्पात संयंत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था और उसी में आपका तीन इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था जो अलग अलग स्टेट में था, अलग अलग कंट्री के हेल्प से किया गया था। जैसे राउरकेला कहाँ था, ये था आपका उड़ीसा में, मतलब अभी भी है राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है, तो भिलाई है आपका छत्तीसगढ़। कहाँ, छत्तीसगढ़। आगे देखिएगा दुर्गापुर, ये कहाँ है, ये है आपका वेस्ट बंगाल। कहाँ, वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो पूछ लेता है कि किस शहर में है, किस स्टेट में है। दूसरा ये भी पूछ लेता है कि किस देश के हेल्प से बनवाया गया था। तो देखना ये जो राउरकेला था ये किस देश के हेल्प से बनवाया गया था, जर्मनी। किस देश के हेल्प से, जर्मनी के हेल्प से बनवाया गया था। वहीं देखिएगा भिलाई वाला, तो ये बनाया गया था सोवियत संघ। किसके द्वारा, तो सोवियत संघ। उस समय रूस नहीं था, रूस 1991 में बना था। सोवियत संघ के मदद से आपका कौन सा, तो भिलाई वाला बनाया गया था। दुर्गापुर के बारे में देखते हैं, तो ये आपका ब्रिटेन, किसके द्वारा, तो ये आपका ब्रिटेन के द्वारा बनवाया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, कब बनवाया गया था, सेकंड पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पे आइएगा, देखिएगा कुछ डेट, जैसे 16 जून अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, प्रेषण प्राप्तकर्ता में भारत फर्स्ट नंबर पे इस बार था। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 21 जून को देखिएगा इंटरनेशनल सोलिस्टाइस फेस्टिवल डे, और इसका 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी था। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। आगे कुछ डेट और देख लेना जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 1 जून क्या, विश्व दुग्ध दिवस। 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस, किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 को। आगे देखिएगा 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। थीम क्या था, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे आना 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और देखना 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। आगे आना क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या बोल रहा है,
हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो पहले तो आइएगा हेमिस फेस्टिवल जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधी किसके द्वारा, किसके लिए मनाया जाता है? तो भगवान पद्म संभव की जयंती पे मनाया जाता है, जिनको रिम्पोछे के नाम से भी जाना जाता था। भगवान पद्म संभव के जन्मोत्सव पे जयंती पे क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल। और आपका रिम्पोछे भी किसको कहा जाता है? पद्म संभव को। आगे देखिएगा, अगर बात करते हैं लद्दाख का और भी फेस्टिवल, तो लोसार होगा, स्पितुगस्टर होगा और आपका साका दावा होगा। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हेमिस फेस्टिवल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। वहीं पे देखिएगा, ठीक है, हेमिस फेस्टिवल तो हो जाएगा आपका लद्दाख। आगे आइएगा लद्दाख, अगर लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा क्या है? UT, ठीक है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ के LG कौन है? तो ये हैं आपके कौन? अभी हम लोग देखे थे BD मिश्रा। जम्मू कश्मीर, इसका गठन कब हुआ और इसका भी गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। इसका भी आपका 31 अक्टूबर 2019। देखिएगा जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ के अभी LG कौन है? कहाँ के? जम्मू कश्मीर के LG कौन है? ये हैं आपके मनोज सिन्हा। लेकिन जिस समय ये आपका UT बना था, मतलब जम्मू कश्मीर के पहले LG कौन बने थे? तो ये बने थे जो अभी कैग हैं, कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका आंसर तो हो गया लद्दाख। झारखंड में देखिएगा, तो झारखंड में अभी CM कौन है? तो ये है हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? ये है CP राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। एक और फेस्टिवल देखिएगा, ये तो आपका हेमिस हो गया। दूसरा देखिएगा लोसार। एक होता है आपका लोसार, ठीक है, और एक होता है आपका लोसांग, ठीक है। लोसांग आपका सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में। और लोसार कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। कहाँ? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यूपी के कितने हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग दिया गया है? यूपी के कितने? तो देखिएगा सबसे पहले तो आइएगा GI टैग क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इससे क्या होता है कि किसी भी उत्पाद को पहचान मिलता है, ठीक है, उस राज्य के नाम से, उस शहर के नाम से। कितने साल के लिए दिया जाता है? तो 10 साल के लिए। वहीं बात करते हैं पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है 20 वर्ष के लिए, और 10 साल बाद फिर से इसको क्या करवाया जाता है? रीन्यू, ठीक है। भारत में पहली बार इसका एक्ट कब आया था? 1999 को इसका पहला एक्ट आया था, ठीक है। लेकिन और इसको पारित कब किया गया, लागू कब हुआ? 2003 में। और भारत में पहली बार GI टैग किसको दिया गया था और कब दिया गया था? तो 2004-05 में। किसको? तो दार्जिलिंग की चाय को क्या दिया गया था? GI टैग। और अभी हाल ही में किसको? तो कांगड़ा चाय को क्या मिला है? यूरोपीय GI टैग। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो अभी हाल ही में आपका 7 चीज़ को लगातार GI टैग मिला है। कहाँ का? तो ये हो जाएगा आपका यूपी का, ठीक है। चलिए यूपी में एक चीज़ और देखिएगा, आदमचीनी चावल अभी हाल ही में क्या हुआ था? इसको GI टैग मिला था। और देखिएगा लंगड़ा आम, इसको भी क्या मिला था? GI टैग। कहाँ का? तो ये मिला था आपका यूपी का। जैसे देखिएगा यहाँ पे अब ये आपका 7 नाम दिया हुआ है, ठीक है, 7 नाम दिया हुआ है जो भी मिला है, जैसे अमरोहा ढोलक, कालपी हस्तनिर्मित कागज, बागपत होम फर्निशिंग, इतना नाम नहीं पूछेगा। बाराबांकी हथकरघा उत्पाद, महोबा पान को भी कुछ दिन पहले मिला था, गौड़ा पत्थर और मैनपुरी तरकासी, और आपका संभल हॉर्न क्राफ्ट। ये हो गया आपका कहाँ का? ये हुआ आपका यूपी का। वहीं देखिएगा बिहार के बारे में, बिहार में भी बहुत सारे GI टैग मिला हुआ है। जैसे देखिएगा मिर्चा चावल, अभी हाल ही में मिला है मिर्चा चावल, ठीक है। और देखिएगा कतरनी चावल, और देखिएगा जर्दालू आम, और क्या देख सकते हैं? मिथिला मखाना, ठीक है। अभी ये सब आपका करंट में कहाँ का है? तो
ये है आपका बिहार का क्या क्या, तो मिर्चा चावल, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मिथिला मखाना, और क्या हो सकता है तो देखना एक शाही लीची, शाही लीची हम लोग जानते हैं कि आपका मुजफ्फरपुर, भागलपुर सब क्या है, तो ये सब आपका लीची के लिए बहुत फेमस है। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पे देखो यूपी के बारे में कुछ दिया हुआ है। यूपी सबसे पहले तो आइएगा, यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ से भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला गवर्नर, और यहीं से आपकी पहली महिला सीएम, दोनों किस राज्य की थी पहली, तो ये आपके यूपी की ही थी। गवर्नर में कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू, और यहाँ पे कौन थी, तो ये थी आपकी कौन, सुचेता कृपलानी। ठीक है, अभी देखते हैं तो अभी यूपी के सीएम कौन है, तो अभी यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कौन, योगी आदित्यनाथ, जिनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और वहीं अगर देखते हैं अभी गवर्नर कौन है, तो गवर्नर एक महिला ही है, और है कौन, तो आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, जेल का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है। जी हाँ, अभी यूपी में क्या हुआ कि जेल को अब वहाँ क्या कहा जाएगा, सुधार गृह कहा जाएगा। आगे देखना नंद बाबा दुग्ध मिशन, हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ स्टार्ट हुआ है, यूपी में, और किसके लिए, दूध को बढ़ावा देने के लिए। आगे ना दुधवा, क्या है ये, तो दुधवा पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर, ये आपका टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये आपका यूपी में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4। कौन कौन सा, तो दुधवा आपका, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर टाइगर रिजर्व। आगे आएगा पहला फार्मा पार्क का स्थापना कहाँ किया गया, ये आपका यूपी में किया गया। और अभी हाल ही में यहाँ आदम चीनी चावल को और लंगड़ा आम को क्या दिया गया, GI टैग। वही जर्दालू आम पूछेगा तो बिहार, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, तो 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, यूपी। यही का एक शहर है जिसका नाम है वाराणसी, जो वरुण और असी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए वाराणसी नाम दिया गया। यहाँ क्या हुआ है, तो यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू किया गया है। और ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में ये तीसरा शहर होगा। ठीक है, रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर हो जाएगा, कहाँ का, भारत का। वहीं दुनिया में देखते हैं तो दुनिया में हो जाएगा आपका ये तीसरा। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर। क्या, तो ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है, ये दिया गया है किसको, देखिएगा किसका फोटो है, यह है आपकी मैरी कॉम। कहाँ की है, मणिपुर की है। मैरी कॉम को अभी ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। देखिएगा यहाँ पे दिया गया यूके इंडिया अवार्ड्स, ये आपका ब्रिटेन और साथ में इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। मैरी कॉम बनी ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त ने दिया पुरस्कार। अब ये उच्चायुक्त क्या होता है, तो उच्चायुक्त और राजदूत जो होता है किसी भी देश का, मतलब क्या, वो प्रेजेंटेटर होता है किसी भी देश में। जैसे देखो पाकिस्तान का भारत में भी होगा, मतलब जिस एक कंट्री से हमारा रिलेशन है वहाँ राजदूत या उच्चायुक्त बैठा होता है। जैसे देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैरी कॉम। मीराबाई चानू, ये भी आपकी मणिपुर की है, इंपॉर्टेंट नाम है। तो क्या, तो देखिएगा टोक्यो ओलंपिक कब का, तो अभी हुआ था 2020 वाला हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 2021 में कोरोना की वजह से। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल कौन जीता था, तो यही जीती थी कौन, मीराबाई चानू। और कौन सा मेडल जीती थी, ये जीती थी आपकी सिल्वर मेडल। आगे आइएगा, PT उषा, इंपॉर्टेंट नाम, भारतीय ओलंपिक संघ की अभी अध्यक्ष है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है और पहली महिला अध्यक्ष है। सुरभि जखमौला, इनके बारे में याद रखिएगा, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला। ठीक है, चलिए आते हैं आगे, देखिएगा ल्यूसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है, ल्यूसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है नीरज चोपड़ा द्वारा।
ठीक है, नीरज चोपड़ा द्वारा ल्यूसानी डायमंड लीग का खिताब जीता गया। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या डायमंड लीग 2023 में 5वें प्रयास में नीरज के गोल्डन आर्म ने दिखाया जादू। ये क्वेश्चन आता है कि कितना दूर भाला फेंका गया था, तो ये हो जाएगा 87.66 मीटर। 87.66 मीटर भाला फेंक करके नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल। जैसे देखिएगा नीरज चोपड़ा के पास कितना सारा मेडल है, और ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट रहे किस चीज़ में, भाला फेंक में। और 7 अगस्त को देखिएगा, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस क्यों, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को ही भाला फेंक करके टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, मतलब भाला फेंक में पहली बार गोल्डन मेडल जीता गया था किसके द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा। और फेंका कब गया था, 7 अगस्त को, इसलिए 7 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। जिससे देखिएगा महाराणा प्रताप का नाम सुने होंगे आप लोग, वो भी अपने इक्विपमेंट के रूप में भाला का ही प्रयोग करते थे। बहुत ही लंबे चौड़े थे, बहुत ही लंबा चौड़ा कटकाठी था। यहाँ पे देखिएगा कॉमनवेल्थ गेम जो आपका 2018 में हुआ था, उसमें भी नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। टोक्यो ओलंपिक आपका 2020 वाला जो 21 में हुआ था, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता गया। और देखिएगा जैसे यहाँ पे एशियन चैंपियनशिप 2017 में भी गोल्ड मेडल, मतलब बहुत ही ज़्यादा गोल्ड मेडल ये जीते हैं कौन, नीरज चोपड़ा। चलिए यहाँ पे देखिएगा A.B. के प्रसाद, तो इनको राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया गया है। और देखिएगा अनिल कुमार लोहाटी, ये कौन है, तो ये रेलवे बोर्ड के CEO हैं, रेलवे बोर्ड के CEO। रानी रामपाल, ये हॉकी प्लेयर है और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है, हॉकी कैप्टन। कौन है ये, हॉकी कैप्टन। और इनके नाम पे रायबरेली में क्या किया गया है, तो इनके नाम पे वो स्टेडियम, एक हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है रानी रामपाल के नाम पे। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा, किस चीज़ में, तो देखिएगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है, 67। इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। जैसे देखिएगा ये जारी करता कौन करता है, मतलब ये जो आपका संक्रमण सूचकांक आया है किसका, ऊर्जा वाला, इसको जारी कौन किया, तो ये जारी किया है आपका WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया, जिसमें टोटल कितना देश को काउंट किया गया था, 120 को। उसमें से फर्स्ट कौन है, ये है आपका स्वीडन। फर्स्ट कौन है, स्वीडन, सेकेंड है डेनमार्क और नॉर्वे 3rd नंबर पे। वहीं हमारा भारत है 67 नंबर पे। यहाँ पे कुछ हम लोग और भी इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे देखिएगा RWB मतलब क्या हो गया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। हम लोग जानते हैं कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है वो कौन निकालता है, वो फ्रांस का एक रिपोर्टर है, कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा ही क्या निकाला जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिएगा यहाँ पे जैसे देखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 161। वहीं पे देखिएगा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 40, जो इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 127, ग्लोबल जेंडर गैप में। आगे देखिएगा वार्षिक दुख सूचकांक में भारत का स्थान 103, 103। आगे आना बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें हो जाएगा 42 नंबर पे। और देखिएगा विश्व बैंक का रसद संपदा में 38 नंबर पे। विश्व खुशहाली सूचकांक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 126। आगे आना हेनले पासपोर्ट में 85 नंबर पे कौन आता है, हमारा भारत। और अभी देखे थे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, 67। आगे देखना विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष कौन है, बोर्गे ब्रेंडे विश्व आर्थिक मंच। आगे देखना विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, यह है आपका स्विट्जरलैंड। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। और स्टॉकहोम क्या है, तो ये आपके स्वीडन की राजधानी है। चलिए आगे आइएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिएगा बिजली आपूर्ति के मामले में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है अभी, तो देखो सबसे ज़्यादा तो हो रहा है आपका गुजरात में। फर्स्ट नंबर पे कौन है, गुजरात। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। फोर्थ नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश। और 5वें नंबर पे कौन है, यह है हमारा बिहार, जो कि प्रोग्रेस की अवस्था में है। भारत भी आपका 5वें नंबर पर आ रहा है, यूपी को और यूपी वगैरह को पीछे छोड़ दिया। जैसे देखिएगा गुजरात के बारे में, गुजरात के CM कौन है, तो ये हो जाएगा आपका कौन, भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है, तो ये हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। आगे आएगा महाराष्ट्र में CM कौन है, ये है एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है, गवर्नर हो जाएंगे रमेश
बैस। आगे देखिएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के हैं M.K. स्टालिन, M.K. स्टालिन। और देखिएगा गवर्नर, M.K. स्टालिन तो हो गए सीएम, और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं आपके R.N. रवि। और देखिएगा एक लास्ट है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देखिएगा सीएम है आपके जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी नाम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? S. अब्दुल नज़ीर, S. अब्दुल नज़ीर। और ये आपके रिटायर्ड जज हैं। S. अब्दुल नज़ीर कौन है? यहाँ के गवर्नर। लास्ट बचा अपना बिहार, बिहार में देखिएगा तो यहाँ कौन बोल सकता है? नीतीश चाचा, है ना, नीतीश। और रिकॉर्ड बनाए हुए हैं किस चीज़ में? 8 बार शपथ लिए हैं ये। बिहार में नीतीश कुमार, और गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन कन्विक्शन का किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? हम लोग थोड़ा देखते हैं, फोटो देखे तो समझ में आ गया होगा। बाबा जी के राज्य में स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन कन्विक्शन। यहाँ पे देखिएगा जैसे थोड़ा सा, देखिएगा किस चीज़ से संबंधित है आपका ऑपरेशन कन्विक्शन। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन कन्विक्शन है, पहले तो यूपी से शुरू है। यूपी का है बलात्कार, हत्या, गो हत्या, धर्म परिवर्तन जैसे जघन्य अपराध से संबंधित है। उसमें मैक्सिमम जो है ये गो हत्या वगैरह पे ध्यान दिया जाएगा। पॉक्सो एक्ट से भी संबंधित है, यहाँ पे कहीं दिया होगा। पॉक्सो एक्ट हो गया आपका रेप, हत्या, गो हत्या, धर्म परिवर्तन से संबंधित कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन कन्विक्शन, जो कहाँ स्टार्ट किया गया है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में। कहाँ? यूपी। यूपी से ही अलग कौन हुआ? उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड जब अलग हुआ तो उसका नाम उत्तरांचल था। 2007 से इसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। 2000 में भारत में 3 राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, किससे अलग हो गए? MP से। उसके बाद देखिएगा 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, किससे? यूपी से अलग होके। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, किससे? आपका बिहार से अलग होके, हमारे स्टेट से अलग होके। एक चीज़ और याद रखना, नवीनतम राज्य अगर बात करते हैं भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तेलंगाना। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश, 2 जून 2014 को। वहीं याद रखिएगा भारत का पहला राज्य तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश ही होगा, जो आपका बना था सबसे पहले भाषाई आधार पर। इसका आंसर क्या हो गया? यूपी। ठीक है, चलिए तो अगर देखते हैं केरल के बारे में, तो सोने का एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल। अस्थायी पेंट योजना केरल में। और अगर देखते हैं केरल के बारे में, सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य केरल में। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहाँ है? तो ये भी आपका केरल में है। केरल के बारे में और देखें तो यहाँ एक रोबोटिक हाथी का यूज किया जा रहा है मंदिर में। यहाँ आपका एक रोबोट जिसका मैनुअल की सफाई के लिए यूज किया गया है, और नाम क्या है उसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत बार चर्चा किया गया है। और ये रहा अपना बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। यहाँ पे ऑपरेशन का बात हुआ है तो हम लोग भी कुछ ऑपरेशन का बात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा ऑपरेशन करुणा, ये कहाँ भेजा गया था भारत के द्वारा? म्यांमार में भेजा गया था। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी, ये कहाँ भेजा गया था? सूडान में भेजा गया था। और देखना ऑपरेशन गंगा कहाँ भेजा गया था? ये भेजा गया था कहाँ? यूक्रेन में। ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति ये भेजा गया था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। चलो इसका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़े नेटवर्क, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, इसको लिख लीजिएगा। सबसे बड़े सड़क नेटवर्क, सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? अब देखो चाइना वाला इसलिए परेशान हो रहा है कि भारत वाला तो एकदम पीछे करके छोड़ दिया, जैसे जनसंख्या में पीछे किया, अब देखो सड़क में पीछे कर दिया, अब पता नहीं क्या क्या में पीछे करेगा। यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, 1.45 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क अब चीन को पछाड़कर आगे निकला कौन? अपना भारत। और कहाँ? लेकिन फिर भी अभी बेचारा सेकंड नंबर पे ही है। कुछ दिन बाद हम लोग अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे और आ जाएंगे फर्स्ट नंबर पे। क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़े नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? ये हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है। फर्स्ट पे कौन रह गया आपको? फिर फर्स्ट पे आपके रह गया USA। ठीक है। थर्ड पे कौन हो गया?
थर्ड पे हो गया चाइना, और बहुत ही जल्दी हम लोग किसको रिप्लेस करने वाले हैं, USA को, और हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट नंबर पे। अभी जो चाइना को हम लोग किस मामले में पीछे किए, जनसंख्या के आधार पे चाइना को क्या कर दिया पीछे। देखना कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात करते हैं एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका चाइना। लेकिन अगर आपका एशिया दे देगा तभी, अगर कोई नाम नहीं देता है, बोल देगा बस बड़ा देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा कौन सा, रसिया। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है हमारे बिहार में भी कहाँ, पूर्वी चंपारण में। वहीं अयोध्या मंदिर कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है यूपी में। ठीक है, राम मंदिर आपका अयोध्या मंदिर यूपी में बन रहा है, और अब लगभग बन भी गया है। जनवरी 2024, कब, तो देखिएगा जनवरी 2024 में क्या होने वाला है, उस मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जनवरी 2024 में, और अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है रामायण मंदिर के बारे में, तो देखिएगा जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, इस पूरी परियोजना, इस टाइप का मंदिर बनाया जाएगा हमारे बिहार में, और बिहार में भी कहाँ, तो पूर्वी चंपारण में। ठीक है, देखिएगा इस टाइप का आपका रामायण मंदिर बनाया जाएगा, रामायण सर्किट बनाया जाएगा। और देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस पूरी परियोजना के सूत्रधार कौन है, आचार्य किशोर कुणाल। इंपॉर्टेंट नाम है, बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पूछा हुआ भी है इस टाइप से क्वेश्चन। आचार्य किशोर कुणाल जो है आपके रामायण मंदिर के सूत्रधार हैं, जो पटना के महावीर मंदिर न्यास ट्रस्ट के क्या हैं, सचिव हैं, और उन धार्मिक न्यास बोर्ड के ये कौन भी है, तो अध्यक्ष भी हैं। और ये मंदिर बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है आपका पूर्वी चंपारण में। ठीक है, कहाँ, पूर्वी चंपारण में इसका नींव डाल दिया गया है, और अब कुछ सालों में ही बन के ये तैयार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर लगाते हैं कहाँ, बिहार। ये हो जाएगा आपका बिहार में ये बनाया जा रहा है। बिहार के बारे में देखिएगा तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, क्यों, तो 22 मार्च को ही घोषणा हुआ था आपका बिहार किससे अलग हुआ था, बंगाल से। 22 मार्च 1912 को बिहार किससे अलग हुआ, बंगाल से। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 किससे अलग हुआ, उड़ीसा। फिर 15 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ, झारखंड से। ठीक है, इतने बार अलग हुआ है। अगर देखते हैं, जैसे देखिएगा झारखंड किससे अलग हुआ, तो ये आपका हमारे बिहार से ही अलग हुआ है, और बहुत ही जल्द भारत में आपका रामायण मंदिर बनने वाला है। चलिए आते हैं आगे। जैसे देखिएगा बिहार में कुछ देखो, हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म का गढ़ ही कहाँ रहा है, बिहार में। जैसे नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी कहाँ था, हमारे बिहार में ही था नालंदा यूनिवर्सिटी। और आपका कौन सा विक्रमशिला कहाँ था, भागलपुर बिहार में ही था। और यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा केंद्र था बिहार में। जैसे देखिएगा बिहार राज्य में शक्तिपीठ बुद्ध मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। ठीक है, जो बुद्ध मंदिर वगैरह आपको सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगा, ये आपका बिहार में ही दिखेगा। आगे देखिएगा जैसे महाबोधि मंदिर, हम लोग जानते हैं महाबोधि मंदिर कहाँ है, यह है आपका बिहार में। ये रहा आपका महाबोधि मंदिर, और यह है कहाँ, तो ये हमारे बिहार में ही है। देखिएगा बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो बिहार में। और बिहार में भी कहाँ है, तो यह है आपका बोध गया में। और देखिएगा ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है बिहार के एग्जाम में कि विष्णु पद मंदिर कहाँ है, तो देखिएगा गया में भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर स्थापित विष्णु पद मंदिर कहाँ है, तो गया। और गया कहाँ है, तो यह है हमारे बिहार में। और गया में ही क्या किया गया है, रबर डैम बनाया गया है फल्गु नदी के ऊपर, नाम क्या है, गया जी डैम। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा मंगला गौरी मंदिर, ये कहाँ है, तो ये भी हमारे बिहार में है। और ये सती माता के जो आपका बॉडी ऑर्गन्स गिरा था, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। चलिए ठीक है, ये देखिएगा आपका कौन सा मंदिर हो गया, मंगला गौरी मंदिर। और यहाँ पे आइएगा, चलिए यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और आपके लिए क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का यहाँ पे किया गया है। क्या किया गया, तो देखिए यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रहा है, आपको बताना है कि ये कौन है। थोड़ा सा इनके बारे में बता दिया जा रहा है कि ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, बिहार राज्य से संबंधित है। दूसरा, इन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है, बिहार केसरी। ठीक है, कम से कम इनके बारे में 2 पॉइंट आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इनके बारे में 2 पॉइंट कम से कम कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन है, बिहार केसरी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कुछ इनके बारे में बताइएगा कमेंट करके। चलिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और हमारा बिहार पुलिस का भी सेशन चल रहा है, उसको भी कंप्लीट वॉच करिए। थैंक यू।